नमस्कार। कल स्टॉक मार्केट में क्या होगा, क्या ये पता लगाया जा सकता है? खैर 100% तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, अगर हम डेटा में छिपे सुरागों को एक साथ जोड़ें तो एक काफी हद तक सही तस्वीर बना सकते हैं। और आज के इस विश्लेषण में हम ठीक यही करने वाले हैं। 28 अक्टूबर के लिए बाजार का पूर्वानुमान। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कल बाजार कैसा रहेगा? हमारा पूरा विश्लेषण एक तरफ इशारा कर रहा है, और वो है सतर्क तेजी। मतलब माहौल तो पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पर नजर रखनी होगी। चलिए अब एक एक करके उन सुरागों को देखते हैं जो हमें इस नतीजे पर लाए हैं। ये सवाल सबके मन में आता है कि आखिर ये होता कैसे है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये जासूसी करने जैसा है। आप सुरागों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें जोड़ते हैं और फिर एक कहानी बनती है। तो चलिए एक जासूस की तरह उन सभी सुरागों की पड़ताल करते हैं जो हमें कल के बाजार की कहानी बता रहे हैं। हमारा पहला और सबसे जरूरी सुराग हमें मिलता है टेक्निकल एनालिसिस से। आइए सीधे निफ्टी 50 के चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि ये नंबर्स और पैटर्न हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए एक रोड मैप की तरह हैं। ये हमें वो लेवल्स बताते हैं जहां बाजार को ऊपर जाने में दिक्कत हो सकती है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और वो लेवल्स जहां से बाजार को सहारा मिल सकता है, जिसे सपोर्ट कहते हैं। रेजिस्टेंस को आप एक छत की तरह समझ सकते हैं। ये वो लेवल है जहां पहुंचते ही बेचने वाले हावी हो जाते हैं और बाजार के लिए ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। और कल के लिए 26,000 का लेवल एक बहुत बड़ी दीवार की तरह है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर। और ठीक वैसे ही सपोर्ट एक फर्श का काम करता है। मतलब ये वो लेवल है जहां खरीदार एक्टिव हो जाते हैं और बाजार को और ज्यादा गिरने से रोक लेते हैं। कल के लिए 25,700 का लेवल सबसे अहम सपोर्ट है, जिस पर नजर रखनी होगी। तो ठीक है, चार्ट्स की कहानी तो हमने समझ ली। अब आता है हमारा दूसरा सुराग। कहते हैं ना, फॉलो द मनी। बाजार में सबसे बड़ा पैसा होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। चलिए देखते हैं कि ये बड़े खिलाड़ी आजकल क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिधर इनका पैसा जाता है बाजार अक्सर उसी दिशा में जाता है। और यहाँ कहानी बिल्कुल साफ है, दिन के उजाले की तरह। एक तरफ फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने सिर्फ 55 करोड़ की मामूली बिकवाली की, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, हमारे घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs ने लगभग 2,500 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी की है। ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। और सुनिए, ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 36,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये सिर्फ अक्टूबर महीने में DIIs की कुल नेट खरीदारी है। इससे एक बात तो पक्की है, इस वक्त इंडियन मार्केट की असली ताकत हमारा घरेलू पैसा ही है। हमारा तीसरा सुराग बाजार की साइकोलॉजी से जुड़ा है, यानी उसका मूड कैसा है। ये कुछ ऐसा है जैसे हम सभी ट्रेडर्स का एक साथ मिलकर साइकोलॉजिकल टेम्परेचर चेक कर रहे हों। क्या लोग डरे हुए हैं या फिर आत्मविश्वास से भरे हैं? इसे नापने का एक बेहतरीन टूल है इंडिया विक्स, जिसे फियर गेज या डर का मीटर भी कहते हैं। सीधा सा हिसाब है, जब विक्स कम होता है तो मतलब है कि बाजार में डर कम है और ट्रेडर्स को ज्यादा घबराहट नहीं है। और अभी विक्स का लेवल है सिर्फ 11.86, जो कि काफी कम माना जाता है। इसका मतलब है कि बाजार में डर का माहौल बिल्कुल नहीं है। ट्रेडर्स काफी कंफर्टेबल है और ये माहौल आमतौर पर बाजार में तेजी लाने के लिए अच्छा होता है। एक और मजेदार डेटा पॉइंट है पुट कॉल रेशियो, जो अभी 0.65 पर है। अब ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाते, बस इतना समझिए कि ये ट्रेडर्स की उम्मीदों का एक बैरोमीटर है। जब ये 1 से कम होता है तो इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग बाजार के ऊपर जाने पर दांव लगा रहे हैं, ना कि नीचे जाने पर। तो ये भी एक तेजी का ही संकेत है। हमारी जासूसी का आखिरी हिस्सा हमें ग्लोबल मार्केट्स की तरफ ले जाता है, क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी बाजार, खासकर भारत का बाजार, दुनिया से कटकर नहीं चल सकता। इस नंबर को देखिए, 98.3%। ये लगभग गारंटी है कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दर घटाने वाला है। अब आप सोचेंगे, इसका भारत से क्या लेना देना? अरे बहुत कुछ। जब अमेरिका में ब्याज दर घटती हैं तो विदेशी निवेशक बेहतर रिटर्न के लिए भारत जैसे बाजारों में पैसा डालते हैं। ये हमारे बाजार के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके साथ ही दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है, उसमें भी अच्छी खबरें आ रही हैं। इससे दुनिया भर के बाजारों का मूड अच्छा हुआ है और इसका फायदा हमें भी मिल रहा है। तो इन सारे सुरागों को, चार्ट्स, बड़े प्लेयर्स का पैसा, बाजार का मूड और ग्लोबल खबरें, सबको एक साथ रखने के बाद चलिए देखते हैं कि कल के लिए हमारा फाइनल गेम प्लान क्या होना चाहिए। तो देखिए, कल के लिए 2 रास्ते साफ दिख रहे हैं, और ये उन नंबर्स पर टिके हैं जिनकी हमने शुरू में बात की थी। अगर बाजार 25,900 के ऊपर टिक गया तो हम 26,000 की उस छत को छूने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर 25,700 का फर्श टूट गया तो हमें नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सबसे ज्यादा क्या हो सकता है? यही कि बाजार हल्की सी बढ़त के साथ खुले, दिन में 26,000 के लेवल को टेस्ट करने की पूरी कोशिश करे, लेकिन वहां पर उसे बिकवाली का सामना भी करना पड़े। मतलब कुल मिलाकर एक दायरे में पॉजिटिव झुकाव के साथ कारोबार होने की उम्मीद है। और यही आज का सबसे जरूरी टेकअवे है। सारे संकेत तेजी के हैं, लेकिन सामने 26,000 की एक बड़ी दीवार खड़ी है और जल्द ही अमेरिका से ब्याज दरों पर एक बड़ा फैसला भी आने वाला है। इसलिए माहौल अच्छा होने के बावजूद थोड़ी सी सावधानी बरतना ही समझदारी होगी।
तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या हमारे घरेलू खरीदारों का जोश और ग्लोबल मार्केट से मिल रही मदद निफ्टी को 26,000 की इस बड़ी दीवार के पार ले जा पाएगी? खैर, इसका जवाब तो हमें कल बाजार खुलने पर ही मिलेगा। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको कल के बाजार को समझने में थोड़ी मदद मिली होगी। अगर आपको ऐसे ही डेटा पर आधारित मार्केट एनालिसिस पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए आपका शुक्रिया।